देने की कोशिश की गई थी अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर, कि भाई इस तरह से, तो क्योंकि अंग्रेज समझ गए थे ना कि ये वहाँ पर परिवर्तन लेके आए हैं, साउथ अफ्रीका में वहाँ हक के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ पर अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो यहाँ पर भी नेशनल मूवमेंट फिर खड़ा हो जाएगा इनके पक्ष में, तो इनको रोका जाए किसी भी तरह से। तो हालांकि उस रसोइये को उसकी सजा भुगतनी पड़ी थी अंग्रेज सरकार की तरफ से, लेकिन उसके लिए आपको, हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने जान बचाई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आंदोलन इन्होंने शुरू किया, और इनकी वजह से क्या बना, यहाँ पर एक जांच समिति बनी, जिसने जांच की कि भाई क्या किसानों को सही में नुकसान हो रहा है इससे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी, और जिसके अध्यक्ष थे फ्रैंक स्लाई। इसके अध्यक्ष थे फ्रैंक स्लाई। फ्रैंक स्लाई की अध्यक्षता में एक समिति बनी, और इसी समिति के जो सदस्य थे वो गांधी जी को भी बनाया गया। गांधी जी ने भी अपनी शर्तें रखी थी इसमें, कि भाई इस समिति का सदस्य होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप ही के पक्ष में इसमें जवाब दूंगा। ठीक है, मैं स्वतंत्र रहूंगा अपनी मतलब शर्तों के लिए, या जो मूल समस्या है उनको मैं रखूंगा, कल को इस बात का दबाव ना बनाया जाए। ठीक है, तो इस समिति की वजह से फिर क्या हुआ, इसने जांच की, और क्या बोलेंगे, नील की खेती को किसानों के लिए दुखदाई माना, और नील की खेती पर रोक लगा दी गई। नील की खेती पर रोक लग गई फाइनली। ठीक है, क्या बोलेंगे, बैन ऑन इंडिगो, इंडिगो बोलते थे नील को, इंडिगो कल्टीवेशन, बैन ऑन इंडिगो कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत में जो सफल हुआ। कभी भी आपसे पूछे गांधी जी का पहला आंदोलन, इसको क्या बोलेंगे, ये गांधी जी का पहला आंदोलन था जो सफल हुआ। गांधी जी का प्रथम आंदोलन था, फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया, फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया। और उसका एक कंक्लूजन क्या निकला, कि वो आंदोलन क्या हुआ, सफल हुआ, सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल रहा। फर्स्ट मूवमेंट वाज सक्सेसफुल। और इसी के बाद में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, महात्मा की उपाधि दी, महात्मा कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर सैड हिम महात्मा, ये याद रखेंगे। अब तो गांधी जी ने जब वो बिहार में थे तो वहां की मूल समस्याओं के बारे में विश्लेषण किया कि भाई मूल समस्याएं क्या हैं। ठीक है, तो मूल समस्याएं क्या हैं, गांधी जी ने देखा कि बिहार में, आज भी आप देखिए तो बिहार जो सरकार तो आप हमेशा देखिए बिहार में क्या माहौल रहा है पिछले समय से, है ना। आप जानते हो कि बिहार की राजनीति एक विशेष प्रकार की राजनीति है, और वहाँ पर शिक्षा के लिए सरकारों ने इतना कम ध्यान दिया है कि वो शिक्षा के मामले में निम्नतम स्तर पर आता है। भाई ये सरकारों की ही तो जवाबदेही है। आप शिक्षा के लिए ये थोड़ी ना कह दोगे कि भी व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहते, तो व्यक्तियों के लिए क्योंकि रोजगार नहीं है, वो बाहर फिर जाकर के उनको आपका जाना पड़ता रोजगार आदि के लिए, क्योंकि सरकार ने वो शिक्षाएं उनको नहीं दी या उन तक पहुंचने नहीं दी। निम्नतम स्तर पर तो यही बात समझोगे ना तुम, कि भाई लो लेवल पर क्यों है। तो बिहार की उस स्थिति के लिए सरकारें जिम्मेदार रहीं। तो गांधी जी ने इस बात का बखूबी अध्ययन किया, तो उन्होंने बोला कि भाई बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही होना चाहिए। अब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को यदि सही करना है, ठीक है, हम गांधी जी के विचारों के बारे में आपको कल असहयोग आंदोलन में बताएंगे कि शिक्षा को लेकर के उनके क्या विचार थे, कि शिक्षा के माध्यम से देश में आर्थिक समानता कैसे लाई जा सकती है। इकोनॉमिक इक्वलिटी, आज आप जानते हो ना, जिसके पास में पैसा है, आपने एक सिद्धांत सुना होगा, जिनके पास में पैसा है उनका पैसा मल्टीपल होता रहता है, बढ़ता रहता है, और जो गरीब व्यक्ति है वो इस देश में पिसता रहता है। ये आपने सुना होगा। तो वो क्या कारण है, मतलब इस देश में मूल कारण क्या है, कि लोगों के बीच में कोई गरीब है तो बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई अमीर है तो बहुत ज़्यादा अमीर है, हद से ज़्यादा अमीर है। तो वो हर देश में होता है हालांकि, लेकिन उसके मूल कारण क्या है और उनको दूर कैसे हम कर सकते हैं भविष्य में। तो ये गांधी जी का विजन था अपना, कि इसको कैसे दूर किया जाए, वो कल चर्चा करेंगे हम। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, और इसके बाद में याद रख लेना, इसके बाद में यहाँ पर स्कूल स्थापित हुए। इसके बाद यहाँ पर 3 स्कूल महत्वपूर्ण आते हैं, शुरुआती दौर के 3 स्कूल बने। इसके बाद में 3 स्कूल बने। 1917 में बना बरहवा लखन सेन, बरहवा लखन ये गांव था एक, तो लखन सेन विद्यालय इसको कहा गया। दूसरा जो विद्यालय था वो था भितिर, क्या बोलोगे, भिति हरवा स्कूल, भितिरवा गांव में स्कूल बनाया गया। और तीसरा आपका स्कूल बना था यहाँ पर मधुबन विद्यालय, मधुबन विद्यालय,
मधुबन समझते हो ना, जहाँ से मधुबनी पेंटिंग भी है, जिसको हम मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, वो बिहार की एक पेंटिंग है। बच्चा अतिरिक्त बात मत किया करो मेरे भाई, रिक्वेस्ट टू यू। क्लास पे सिर्फ ध्यान दीजिए, क्योंकि अतिरिक्त आप अपनी ऊर्जा खर्च करोगे सिर्फ, है ना। मैं आपसे अक्सर आपको समझाता हूँ कि इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया करो। और मैं रोज ये बात बताता हूँ, इसका कारण पता है क्या है? मतलब 2-3 क्लास के बाद तो आपको बता ही देता हूँ। क्योंकि वो नए बच्चे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, पुराना बच्चा नहीं करता कमेंट, वो तो समझ चुका है, हमारे साथ में इतने महीनों से है, तो वो समझ गया है कि हमको अपना जो ध्यान है वो सारा स्टडी पे लगाना है। और अच्छे बच्चे के पास में इंटरनेट, अगर कोई चीज़ उसके लिए जानने की भी होगी तो वो उसको जान सकता है, उसको वेरीफाई आज वो कर सकता है ना। तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी वाज सक्सेसफुल एंड आफ्टर दैट रविन्द्रनाथ टैगोर सेड हिम द महात्मा, महान आत्मा, महान आत्मा। ठीक है। और इसके बाद में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी उन्होंने काम किया। तो गांधी जी की एक इमेज बहुत अच्छी यहाँ पर बनी या नहीं बनी नेशनल मूवमेंट में? भाई नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो गई और लोगों को ये उम्मीद हो गई कि उनकी समस्याओं के लिए भी कहने वाला कोई है। भैया स्क्रीन कट रहा है, स्क्रीन देखिए भैया, साइड का नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है, थम्स अप करो जरा, कट करो इसको, अभी ठीक है। पहले कैसे कट रहा था? 3 स्कूल बने, बरहावा लखन सेन, भितरवा गांव और मधुबन बिहार में। तो गांधी जी को यहाँ पर एक पॉपुलरिटी भी मिली, ठीक है, लोगों को उम्मीदें भी जुड़ी। तो यहाँ पर फिर होता है आपका इसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये क्या था, ये समझे? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल्स लेबर मूवमेंट। अहमदाबाद मिल्स लेबर मूवमेंट। ये क्या था? पहली बात तो अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है ये सब जानते होंगे, आप कहेंगे हाँ जी। तो ये हुआ था आपका 15 मार्च 1918 को, 15 मार्च 1918। ये क्या है ये समझे पहली बात तो ये जितनी भी मिल थी, ये सब मिल थी आपका कपास मिल, कपास मिल थी। कैसी मिल थी? कॉटन मिल्स थी, कॉटन मिल्स। तो कपास की इन मिलों की क्या कहानी हुई कि 1918 में आपका गुजरात में या पूरे भारतवर्ष में एक प्लेग बीमारी फैली। प्लेग, ठीक है, जिसको चूहे के द्वारा, आप जानते होंगे, चूहे के द्वारा फैली थी, संक्रामक रोग था, एक कंटेजियस डिसीज था। तो प्लेग की वजह से क्या हुआ कि उन जो मिल थी वहाँ पर जो मजदूर थे उनको काम कराया गया। और जब उनसे काम कराया गया तो उनको बोनस देने की बात की गई कि भाई तुम अगर इस समय पर, क्योंकि सब लोग पलायन कर रहे थे, अपने घर जा रहे थे, जैसे कोरोना के समय पर आपने देखा, क्या कोरोना के समय कोई काम करने को तैयार था? व्यक्ति को अपनी जान प्यारी थी, जब महामारी आती है तो उस समय जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। तो प्लेग के दौरान भी मजदूर जाने लगे, लेकिन मिल मालिकों ने क्या किया, उनको मनाया कि भाई तुम मत जाओ, अपनी जान को हथेली पर रखकर भी तुम हमारे लिए काम करो। भाई जो पूंजीवादी है वो तो यही करेगा ना कि ठीक है, हमको तो बस प्रोडक्शन चाहिए। तो प्रोडक्शन चाहिए, इसके बदले में क्या काम किया गया कि उनको 50% बोनस देने का एक प्रॉमिस किया गया। अब जो मजदूर आदमी है उसको अगर 50% आप देने की बात करोगे तो वो तो जान को हथेली पर रख ही लेगा। आप देखिए लोग 100 रुपये या 200 रुपये घंटे के लिए ओवर टाइम करते हैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए, उनकी फैमिली सरवाइव कर पाए, उनके बच्चे पढ़ पाए। तो आप देखते होंगे ना, अक्सर हालात देखे हैं आपने, जो लोग आपका मेहनत कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, अक्सर आप सड़कों पे देखते होंगे, अपने घरों में देखते होंगे, अपने पड़ोस में देखते होंगे, अगर घर में नहीं है तो जरूर देखा होगा आपने। तो किसान तो तैयार हो गए। अब किसान तैयार हो गए तो क्या हुआ कि जब प्लेग बीमारी खत्म हो गई तो उन्होंने उनको बोनस नहीं दिया। अब बोनस नहीं देंगे तो भैया क्या ये सही सॉल्यूशन है? तो आप कहेंगे नहीं, तो आपका जितने भी मजदूर थे उन सब ने एक आंदोलन कर दिया, जिसको शुरू किया था अनुसुईया बेन ने। अनुसुईया बेन, उनके भाई की भी कंपनी थी, उनके भाई की मिल थी, उनके भाई अंबालाल साराभाई, वही अंबालाल साराभाई जो हमने आपको बताए थे कि साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए गुजरात में उन्होंने क्या दिया था, फंड दिया था, पैसा दिया था, आर्थिक सहायता की थी। तो अपने भाई के खिलाफ, इसको बोलते हैं इंसानियत, कि अगर भाई भी सही नहीं करता है तो भी मतलब हम अपनी जो डिमांड्स है या मांग है, ऐसा नहीं है कि उनको हम छुपा लेंगे। वो मजदूरों के साथ हो गई और उनके भाई की भी अपनी कंपनी थी और गांधी जी को एक पत्र लिख दिया उन्होंने
क्योंकि गांधी जी की बहुत आपका आप समझिए मांग होने लगी थी देश में चंपारण के बाद में, ब्रिटिश सरकार को उन्होंने झुका दिया। ठीक है, हालांकि उसके पीछे एक कारण ये भी था कि ब्रिटिश सरकार खुद बैकफुट पे जाना चाहती थी उस नील के मुद्दे को लेकर के। तो गांधी जी को ये पत्र यहाँ पर इन्होंने भेजा। तो समस्या समझ में आई क्या है? थम्स अप करके बताएं हाँ जी। क्या बोलेंगे? यहाँ पर कपास मिल थी, कॉटन मिल्स थी, कॉटन मिल्स थी यहाँ पर। और ये कॉटन मिल्स जो थी कपास, तो यहाँ पर क्या थे? प्लेग बीमारी फैली थी, प्लेग बीमारी, प्लेग डिसीज, प्लेग डिसीज इन 1918, 1918 में, 1918 में प्लेग बीमारी फैली थी। और बोनस देने का वादा किया गया था, बोनस देने का वादा। कितना बोनस देने का वादा किया गया था बताइए? तो बोनस देने का वादा था 50% का, भाई जो भी वेतन है उसका 50% आपको क्या देंगे, आपको हम बोनस देंगे। लेकिन लेकिन प्लेग के बाद, लेकिन प्लेग के बाद, प्लेग के बाद बोनस तो छोड़िए, इनके वेतन में कटौती उन्होंने कर दी। प्लेग के बाद में क्या बोलेंगे? वेतन में कटौती, वेतन में कटौती, वेतन में कटौती कर दी, यानी कट इन सैलरी, कट इन सैलरी। तो अनुसुईया बेन ने, याद रख लेना, इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पहले ये समझिए, इस आंदोलन की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ दिस मूवमेंट। इतनी अंग्रेजी तो लिख लेते होगे ना, थम्स अप करके मुझे बताओ हाँ जी भैया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलूँ स्टार्टिंग ऑफ मूवमेंट, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है। स्टार्टिंग ऑफ मूवमेंट बाई अनुसुईया, अनुसुईया बेन, अनुसुईया बेन, अनुसुईया बेन। ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया? अनुसुईया बेन ने ही गांधी जी को पत्र लिखा। अब जैसे ही ये देखा मिल मालिकों ने गांधी जी को पत्र लिखा, तो शुरुआत में तो वो वेतन कट रहे थे, तो जैसे ही मिल मालिकों को ये पता चला कि भाई अब तो आंदोलन होगा, तो जब आंदोलन होने की बात आ गई तो मिल मालिकों ने कह दिया कि 20% दे देंगे बोनस। कितना बोनस देने को तैयार हो गए? 20%। लेकिन जो आपका मांग थी मजदूरों की वो कितने की थी? 50%। तो यहाँ पर गांधी जी आए और गांधी जी ने आकर के लोगों से कहा कि भाई तुम इसके लिए हड़ताल शुरू करो। और लोगों ने क्या कर दिया? हड़ताल करनी शुरू कर दी। अब जब हड़ताल करते हैं तो आपको पता है कि कोई मांग कितने दिन में मानी जाएगी, ये जरूरी नहीं है। अब आंदोलनकारी जब किसी मांग के लिए बैठते हैं तो तभी उठते हैं जब वो मांग जो है आपका पूरी हो जाए। तो अब गांधी जी ने देखा कि मजदूरों ने तो हड़ताल शुरू कर दी है। तो हड़ताल होते 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 जैसे ही लगा कि उनको कि मजदूरों का जो हौसला है वो कम हो रहा है, तो गांधी जी ने खुद ने एकदम से बोल दिया कि अब हम भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल। यानी कि हमारे प्राण भी यदि चले जाएं तो भी हम कुछ नहीं खाएंगे। तो ये भूख हड़ताल है। अब तो भूख हड़ताल से तो एकदम से खबरें जो हैं गर्म हो गई। और ऐसा नहीं था एकदम से उनके भूख हड़ताल के कहने मात्र से मिल मालिक मान गए हों। गांधी जी ने यहाँ पर 21 दिन भूख हड़ताल की। 21 दिन, कितने दिन लिखे एक बार? 21 दिन। ठीक है। तो गांधी जी को पत्र लिखा। ठीक है, गांधी जी को पत्र लिखा। तो गांधी जी ने फिर यहाँ पर क्या किया? आए गांधी जी आ गए यहाँ पर, और गांधी जी ने यहाँ आकर के, नोट करें अपनी कॉपी में कहीं किनारे पर लिख ले, 21 दिन हड़ताल की थी, 21 दिन। ठीक है, यहीं पर। और ये पहली बार भूख हड़ताल इन्होंने की। अब मुझे बताइए भूख हड़ताल की प्रेरणा गांधी जी ने किससे ली थी? यहीं पर भूख हड़ताल पहली बार, पहली बार। और कितने दिन की थी? 21 डेज, 21 डेज। फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक, फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक। और जो मजदूर साथी थे उनका हौसला बढ़ाया इन 1918 फॉर 21 डेज। और यहाँ पर याद रखना एक बात और, एक दूसरी चीज कौन सी ध्यान रखनी है, तो 21 दिन तक इनकी हड़ताल रही। यहाँ पर जो गांधी जी के सहयोगी रहे, सहयोगी, एसोसिएट्स, तो सहयोगी थे इसमें शंकरलाल बैंकर, शंकरलाल बैंकर, शंकरलाल बैंकर। और दूसरे सहयोगी थे इसमें आपका वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। कलर दिख रहा है ना? ठीक। और आप सब लोग वो ब्लैक से इस कलर पे शिफ्ट हुए, उसके लिए थैंक यू। शुरुआत में आप लोगों ने बोला एक दो बार, तो मैंने कहा था मत बोलिए, तो आप लोगों ने सपोर्ट